find moment of inertia of the combination of identical discs about the axis E dash। एक एक्सिस है E dash और ये दो आइडेंटिकल डिस्क हैं, इनका इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। क्वेश्चन है फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड ऑफ मास m। ये एक रॉड है L लेंथ की, मास m दिया है एंड लेंथ L, अबाउट द एक्सिस E डैश। अब ये एक्सिस जो डॉट दिखाया गया ना, ये ऐसे होगा, मतलब ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर और डिस्टेंस एंड से ये d दी हुई है। कह रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ, इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना होगा। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। देखिए इन थ्योरम्स की इंपॉर्टेंस क्या है। दो थ्योरम होती हैं, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस और थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। इसकी इंपॉर्टेंस मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए है किसी भी एक्सिस के अबाउट। हम लोगों ने जो अभी तक मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा है उसमें देखिएगा जनरली जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग लिया है, कुछ केसेस को छोड़ दें तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट, एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास के अबाउट पास हो रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका लिस्ट में आप देखिएगा जनरली वही। हाँ कुछ केसेस में हम लोगों ने जैसे रेक्टेंगुलर प्लेट था या रॉड था उसमें साइड के अबाउट या एंड के अबाउट, ऐसी ट्रायंगुलर प्लेट था तो साइड के अबाउट लिया था, नहीं तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस पास हो रहा था, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोगों ने याद किया है सब। यहाँ इस थ्योरम को पढ़ने के बाद आप किसी और एक्सिस के अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने में सक्षम हो जाएंगे, इसीलिए इनकी इंपॉर्टेंस है। तो चलते हैं, सबसे पहले मैं बताता हूं आपको थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस और इसको यूज करना भी सिखाता हूं कैसे। देखिए बहुत सिंपल थ्योरम है, इसमें ये कहते हैं कि अगर आपको किसी बॉडी के सेंटर ऑफ मास के अबाउट पास होने वाले एक्सिस का या एक्सिस के अबाउट जो सेंटर ऑफ मास के अबाउट पास हो रहा है, मतलब सेंटर ऑफ मास के थ्रू पास हो रहा है, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आपको मालूम है तो किसी और एक्सिस के अबाउट आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं, बशर्ते प्रोवाइडेड कि वो एक्सिस इस एक्सिस के पैरेलल हो। यहीं से लिखा हुआ है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। कहने का मतलब है कि एक एक्सिस देखें जिसके अबाउट हमें इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए और ये एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले एक्सिस के पैरेलल है, ये बहुत ज़रूरी है। तो एक एक्सप्रेशन होता है, एक फॉर्मूला होता है, वो आप यूज़ करें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने के लिए। वो ये है कि अगर इन दोनों एक्सिस के बीच की डिस्टेंस x है तो फॉर्मूला ये होता है आई नॉट सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जो कि लिस्ट में आपको मिल जाएगा, आपको याद कराया गया है, आपको बताया गया है, वहां से उठाइए सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया और उसमें mx स्क्वायर आप ऐड कर दो, मास बॉडी का और x है इन दोनों एक्सिस के बीच की डिस्टेंस, ये रखेंगे, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इजिली आ जाएगा। I इज इक्वल टू आई नॉट प्लस mx स्क्वायर। याद रखिएगा इसमें जरूरी पॉइंट यही है कि ये एक्सिस इस एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए। ये जो नॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला एक्सिस है ना, इसके ये पैरेलल होना चाहिए, तभी हो पाएगा। ठीक है, दिखाते हैं इसका यूज आपको। क्वेश्चन है IEEE का, कंसीडर अ यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट ऑफ साइड A एंड मास m। The moment of inertia of this plate about an axis perpendicular to its plane and passing through one of its corner is। याद करें एक केस था जो शुरू में मैंने आपको दिखाया था, जब मैं प्लेट का डिफरेंट टाइप का रोटेशन दिखा रहा था, तो उसमें इस पॉइंट के अबाउट, कॉर्नर के अबाउट एक एक्सिस ऐसा है, ई एक्सिस बोल रहे हैं, जो इस स्क्वायर प्लेट के कॉर्नर से पास हो रहा है और परपेंडिकुलर है इस प्लेट के, जैसा ही क्वेश्चन में दिया है। ये प्लेट ऐसे रोटेट कर रही है। हमने कहा था कि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना आपको सिखाऊंगा, लिस्ट में नहीं होता है ये। तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस से कैसे फाइंड करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। देखिए इसको फाइंड करने में सबसे पहला काम तो आपको यही करना है
इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस है, आई नॉट का भी इंतजाम करना है और एक्स का भी इंतजाम करना है। एम तो प्लेट का मास है। तो चलते हैं इस एक्सिस के पैरेलल सेंटर ऑफ मास से पास होने वाला एक्सिस ड्रॉ करते हैं। ये एक्सिस ऐसे है ना, इस प्लेन के परपेंडिकुलर, तो ये भी होना चाहिए एक्सिस प्लेन के परपेंडिकुलर। अब ये तो पैरेलल एक्सिस हो गया, ठीक। और अब इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग जान चुके हैं, लिस्ट में था, वाई एक्स और आई वाई को जोड़ के हम लोगों ने बनाया था ma²/6, लिस्ट में है, देखिएगा जाके। अगर साइड्स की वैल्यू a हो इस स्क्वायर प्लेट के, तो इन दोनों एक्सिस के बीच की डिस्टेंस ये a/√2 कैसे होगी? आप जानते हो ये स्क्वायर प्लेट है और डायगोनल की लेंथ होगी a√2, है ना, स्क्वायर का डायगोनल है a√2, तो उसका हाफ कर देंगे, a√2 का हाफ, तो a/√2 आ जाएगा, ठीक। तो ये तो हो गई x की वैल्यू। अब इसे यहाँ सब्स्टिट्यूशन दें और आई नॉट आप लिस्ट से लिखोगे, ये आई नॉट कुछ और नहीं, आई जेड ही है, जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और ये देखें x जो है a/√2 रख दिया। अब आई जेड आप रखेंगे तो आई जेड हम लोगों ने लिस्ट में देखा था ma²/6, ये फाइंड किया था। इसको आप इसमें ऐड कर दो और देखो आप इस कॉर्नर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पा लेंगे और ये वैल्यू हो जाएगी जोड़ने पे 2/3 ma²। तो ये यूज है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस का। देखें कैसे उसका यूज करके इस कॉर्नर के अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया हमने। बस यही ध्यान रखना है, दो बातें ध्यान रखनी है स्पेशली, कि जो भी एक्सिस दिया हो उस एक्सिस के पैरेलल आपको एक्सिस ड्रॉ करना है सेंटर ऑफ मास के अबाउट, क्योंकि उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम होता है, और उन दोनों के बीच की डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करके यहां पे रखनी होगी, आ जाएगा। एक केस और दिखाते हैं आपको, एक क्वेश्चन है, ए फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ आइडेंटिकल डिस्क्स अबाउट द एक्सिस ई डैश। एक एक्सिस है ई डैश और ये दो आइडेंटिकल डिस्क हैं, इनका इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, ठीक। चलें एक एक करके इसे हम लोग फाइंड करते हैं और इनका दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें जोड़ देना होगा। तो कुछ ऐसे होगा, IE इज इक्वल टू I1 प्लस I2, दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जोड़, तो पहला I1 पहला लिख रहे हैं, तो ये थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस से ही होगा। अब आपको क्या करना है, पहले इस डिस्क पे सिर्फ फोकस करें आप, इस वाले पे। तो इस एक्सिस के पैरेलल सेंटर ऑफ मास से एक एक्सिस ड्रॉ करें। ये कुछ और नहीं हुआ, वाई एक्सिस या डायमीटर हो गया, और इस डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही आई नॉट का काम करेगा फॉर्मूले में, तो आई नॉट लिख दें। तो डिस्क है, डिस्क का डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/4 होता है, ये ले लिया, ठीक। और प्लस mx², तो x वैल्यू ये होगी, ये दोनों एक्सिस के बीच की डिस्टेंस है कि ये r के बराबर होगा, डिस्क के रेडियस के बराबर, तो ये ले लें। तो यहाँ पे mx², ये mx² हो गया, mr² हो गया, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले डिस्क का आ गया। फिर दूसरे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा जाए, तो यहां भी यही काम करना है, इस एक्सिस के पैरेलल सेंटर ऑफ मास से ये एक्सिस ड्रॉ करना है। देखिए ये ड्रॉ कर दिया, ठीक। अब ये डायमीटर ही तो है, इसी तरीके से जैसे ये था वैसे ये वाला है, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही लिख लें, आइडेंटिकल डिस्क है mr²/4 एंड प्लस mx² जो इसमें लिखेंगे, उसमें x डिस्टेंस अब की बार यहां से लेके यहां तक होगी ये इस एक्सिस से। तो ये 3r कैसे हो गया, ये देखें ये 2r होगा ना, ये पूरा डायमीटर है, और r और ले लें तो ये 3r हो गया। तो यहाँ पे mx² की जगह m3r² रख दें और इसे जोड़ देंगे, आ जाएगा। तो ये जोड़ेंगे तो ये mr²/2 तो इन दोनों के जोड़ से आ गया, mr²/4 mr²/4 जोड़ेंगे, mr²/2 आ गया, और ये mr² है और ये 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9 mr² है, तो 9 mr² प्लस mr² इज 10 mr², ये हो गया इन दोनों का है।
जोड़ है, ये ऐड कर दिया। तो अब इनको आपस में ऐड कर देंगे तो ये 2 एलसीएम लेंगे तो 20 हो जाएगा। 20 + 1 21 mr²/2 ये आंसर होगा। तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस का यूज समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। फिर वह बोलूंगा कि यही ध्यान रखना है कि जो एक्सिस गिवन है उसके पैरेलल एक्सिस आपको ड्रॉ करना होगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट, क्योंकि सेंटर ऑफ मास के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू मालूम होती है। और इन दोनों एक्सिस के बीच की डिस्टेंस यूज करनी होगी mx² वाले एक्सप्रेशन में x की जगह। आईडी का क्वेश्चन है अ थिन वायर ऑफ लेंथ L and uniform linear mass density rho is bent into a circular loop with center at O as shown। ये एक सर्कुलर लूप है जिसका ये सेंटर O दिया हुआ है और ये बेसिकली एक लेंथ से, एक वायर है, थिन वायर है L लेंथ का, उसको मोड़ के ये बनाया गया है। और उसमें ध्यान दीजिएगा ये डेंसिटी जो है ना लीनियर मास डेंसिटी है। ये लीनियर मास डेंसिटी का मतलब मास पर यूनिट लेंथ दिया है। मींस अगर इसका आपको मास लेना है इस रिंग का तो आपको रो में लेंथ से मल्टीप्लाई करना होगा तो मास आ जाएगा, ठीक है। कह रहे हैं द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द लूप अबाउट द एक्सिस x डैश। इस लूप का x डैश के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको फाइंड करना है। ये थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस से होना है, लेकिन उसमें एक बात ध्यान रखनी है कि थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस के अलावा मास का सब्स्टिट्यूशन और रेडियस का सब्स्टिट्यूशन भी करना पड़ेगा। ना तो रेडियस गिवन है ना मास गिवन है, तो मास तो इस डेंसिटी और लेंथ से आ जाएगी और रेडियस भी इस लेंथ से आएगा। तो ये सारे इंतजाम कर लेंगे और थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस का यूज करेंगे, एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो दिखाता हूं इसमें अप्रोच क्या होगा। ये एक L लेंथ का वायर है, मास हमने एज्यूम कर लिया जिसका सब्स्टिट्यूशन करना होगा डेंसिटी के टर्म्स में। इसको कन्वर्ट किया गया है एक सर्कुलर लूप में। आर रेडियस का, आर नहीं गिवन है, आर को हम एल के टर्म्स में फाइंड करेंगे। ओ डैश एक्सिस हम अपनी तरफ से ले रहे हैं क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट, मतलब ये डायमीटर इसके अबाउट हमें मालूम होता है और हमें जो फाइंड करना है वो x डैश के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस का भी इस्तेमाल करने वाले, लेकिन उससे पहले ये रेडियस निकालना जरूरी है। यहाँ पे देखें ये L लेंथ से ही ये लेंथ बनी है 2πr, तो L = 2πr लिखा तो R आ गया L/2π, तो यहां से रेडियस का इंतजाम हो गया। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लिखा, अब इसमें सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो I0 तो रिंग का डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कि mr²/2 होता है, हम लोग देख चुके हैं, लिस्ट में है, वो रख देंगे। और x की जगह ये देखिएगा यहाँ पे x जो है ये दोनों एक्सिस के बीच की जो डिस्टेंस ये r के बराबर होगी, ये रख देंगे, ठीक। तो ये सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो ये हो गया mr²/2 और x की जगह r, तो ये mr²। जोड़ दें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया 3/2 mr²। अब दो सब्स्टिट्यूशन, एक तो रेडियस का L के टर्म्स में जो हम लोग यहाँ पे निकाल चुके हैं और एक m का रो के टर्म्स में। तो सब्स्टिट्यूशन आप ध्यान दीजिएगा, अभी r का किया जा रहा है L/2π यहाँ से, ठीक। और अगले स्टेप में ये देखें मास का भी सब्स्टिट्यूशन किया गया है, रो इंटू L, लीनियर डेंसिटी इंटू लेंथ, जिस लेंथ से ये बना है। तो यहाँ पे m का भी सब्स्टिट्यूशन कर दिया। अब ये सिंप्लीफाई कर लें या रीअरेंज कर लें तो ये फाइनल आंसर आपको ये देगा 3 ये 8 हो जाएगा ना, 2 × 4 = 8, रो L³ L × L², L³ हो गया और π² तो है ही है, ये एक्सप्रेशन आ गया। देखिए तो ये एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें डायरेक्ट कुछ भी नहीं दिया था, ना तो रेडियस दिया था ना मास दिया था, डायरेक्ट सब सब्स्टिट्यूशन करना था, ठीक। ये रख के ये फाइंड कर लिया, ठीक है। क्वेश्चन है फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड ऑफ मास m। ये एक रॉड है L लेंथ की, मास m दिया है एंड लेंथ L
अबाउट द एक्सिस ई डैश। अब ये एक्सिस जो डॉट दिखाया गया ना, ये ऐसे होगा, मतलब ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर, और डिस्टेंस एंड से ये डी दी हुई है। कह रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ, ठीक, इस एक्सिस के अबाउट। तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस यूज करते हुए कुछ ऐसे चल सकते हैं हम लोग। यहाँ पे देखें, ये रॉड के घूमने का तरीका दिखा रहा हूं इस एक्सिस के अबाउट, कैसे रॉड ऐसे घूमेगी। ठीक है, चलिए फाइंड करते हैं। तो ये डिस्टेंस डी दिया हुआ है, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस यूज करो, आई नॉट प्लस एम एक्स स्क्वायर। आई नॉट सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम होता है, ये सेंटर ऑफ मास है। ये देखें, ये एक्सिस ड्रॉ किया गया है, ये एक्सिस ऐसे है, इस एक्सिस के पैरेलल सेंटर ऑफ मास से पास होने वाला। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको मालूम होता है ml स्क्वायर बाई 12, यहाँ पे रखेंगे ml स्क्वायर बाई 12 और x का इंतजाम कर लेते हैं। ml स्क्वायर बाई 12 लिया और x का इंतजाम कुछ ऐसे, ये देखें दोनों एक्सिस के बीच की डिस्टेंस आप लिख सकते हो इस ट्राइंगल के जरिए, राइट एंगल ट्राइंगल के जरिए। ये लेंथ l है अगर, तो ये होगा l बाई 2। x की वैल्यू पाइथागोरस से आप ये लिख सकते हैं अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस एल बाई 2 होल स्क्वायर। ठीक है, पाइथागोरस यूज किया है। ये हाइपोटेनस हो गया ट्राइंगल का, ये एक्स वैल्यू, इसको यहां सब्स्टिट्यूशन दे देते हैं। तो ये सब्स्टिट्यूशन देंगे तो देखें डी स्क्वायर प्लस एल बाई 2 स्क्वायर, और क्या हो गया, ये अंडर रूट है ना यहाँ पे, तो चूंकि यहाँ पे स्क्वायर हो गया तो ये अंडर रूट हट गया है। अब इसे सिंप्लीफाई करें तो एम एल स्क्वायर बाई 12, ये ब्रैकेट हटा दें तो देखें एम डी स्क्वायर एंड प्लस ये एल स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, तो एम एल स्क्वायर बाई 4। और फाइनली इन दोनों को ऐड कर दिया जाए, एम एल स्क्वायर बाई 12 और एम एल स्क्वायर बाई 4 को, तो ये बन जाएगा एम एल स्क्वायर बाई 3, आप ऐड करके देखिएगा, प्लस एम डी स्क्वायर एंड एम को कॉमन ले लें तो फाइनल एक्सप्रेशन आप ये लिख सकते हो कि एम एल स्क्वायर बाई 3 प्लस डी स्क्वायर। तो ये एक्सप्रेशन आ गया। ये सब थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस का यूज दिखा रहा हूं मैं आपको, ठीक। सीबीएसई का क्वेश्चन है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स मिड पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ इज आई नॉट। मतलब वो जो सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और सीधे आई नॉट ही लिख दिया इन्होंने, ठीक। इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू वन ऑफ इट्स एंड्स एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ इज, मीन्स ये रॉड दिया है एल लेंथ का और इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई नॉट गिवन है। कह रहे हैं इस एंड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ। इस क्वेश्चन में सिंपल है, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस का यूज करेंगे तो एक्स वैल्यू, अब ये दोनों पैरेलल एक्सिस हो गए तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस एल बाई 2 ही तो हो गई। तो आपको सिंपल आई ई इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो पूछ रहे हैं लिख देना है आई नॉट प्लस एम एक्स स्क्वायर। मास m दिया था इस रॉड का कैपिटल M, और आई नॉट तो आई नॉट ही गिवन है, कुछ रखना नहीं है यहाँ पे, क्वेश्चन में आई नॉट ही दिया हुआ है। x की जगह l बाई 2 आप रख दो, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। x की जगह l बाई 2 रख दिया, ये हो गया एम एल स्क्वायर बाई 4 और आई नॉट ऐसे ही गिवन है। तो ये एक्सप्रेशन हो गया, ये फाइनल आंसर हो गया। आई नॉट गिवन है ना, हमें रखना नहीं है क्वेश्चन में, इसलिए, ठीक है। है ना, आइडेंटिकल है, ऐसे अरेंज की गई है। ईच ऑफ मास m एंड रेडियस आर वेल्डेड सिमेट्रिकली एज शोन, ठीक। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द अरेंजमेंट अबाउट द एक्सिस नॉर्मल टू द प्लेन एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट P। ये P पॉइंट है भाई, ये इस पॉइंट के अबाउट एक्सिस ऐसे जा रहा है, नॉर्मल इस प्लेन के नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर,
इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना होगा। अब देखें इसमें अप्रोच ये लेना होगा, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस तो लगेगा ही, पहले तो आपको ये इंतजाम करना है कि इस पूरे अरेंजमेंट का सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कि गिवन नहीं, आपको फाइंड करना होगा। तो एक काम तो ये करना होगा, पूरे का सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, और उसके बाद फिर पी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस का इस्तेमाल करें। तो पहला काम तो मैं ये करने जा रहा हूं, इस पूरे अरेंजमेंट का सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने जा रहा हूं। देखिए डिस्क को नंबरिंग दी 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। और ध्यान दीजिएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर के अबाउट अगर निकालना है तो सारे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओ के अबाउट निकाल के जोड़ना होगा, जितने भी डिस्क है 7 है सबका। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, इसमें इस सेंटर के अबाउट ये जो किनारे किनारे डिस्क लगे हैं ये तो आइडेंटिकल है इसके अबाउट, और ये अलग से है, मतलब ये जो एक्सिस है इसके तो सेंटर से पास हो रहा है इस डिस्क 1 के, तो इसका तो सीधा सीधा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप लिख सकते हो, सेंटर के अबाउट ये एक्सिस होगा, है ना। डिस्क का कितना होता है mr²/2, इसका तो लिख सकते हैं। लेकिन ये जितने हैं ना, इनका थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस से आपको फाइंड करना होगा इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि सेंटर के अबाउट हमें मालूम होता है, और ये है x डिस्टेंस, कोई भी एक ले लें, ये ले लें, ऐसे x डिस्टेंस है ये, तो इनका तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस से फाइंड करना होगा, लेकिन इसका अपना अलग होगा। तो एक काम करते हैं, I1 अलग कर लेते हैं, और ये सब आइडेंटिकल है, तो ऐसे लिख लेते हैं, इसमें किसी एक का निकाल के उसको 6 टाइम्स कर लें। अब I1 अलग कर लिया, और ये I2 से I7 तक अलग कर लिया, और ये जो 6 डिस्क हैं ये बाहर बाहर वाले, ये आइडेंटिकल होने से इसे ऐसे लिख सकते हैं कि ड्यू टू सिमेट्री अबाउट I2 इज इक्वल टू I3 इज इक्वल टू I4 I5 I6 I7, ऐसे ये सब इक्वल है। तो आप लिख सकते हो I0 इज इक्वल टू I1 अलग कर लो, और इसको आप 6 टाइम्स I2 कर लो। कहने का मतलब है कि इसमें इसका निकाल के इसको 6 टाइम्स कर लेंगे, हो जाएगा। हर एक का नहीं निकालना है आपको, ठीक, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो चलिए I1 प्लस 6 I2 लिखते हैं, और I1 भी लिखते हैं, और I2 हम थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस से लिखेंगे। तो कैसे होगा देखिए, I1 तो सिंपल हो गया, सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये होगा, R रेडियस है, ये हो जाएगा mr²/2, डिस्क है ना इसलिए। लेकिन इस 2 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने के लिए ये देखें, ये थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगेगा, है ना, इसके अबाउट फाइंड करना है, इसके अबाउट, ओ के अबाउट। तो इसके खुद के सेंटर के अबाउट, है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो mr²/2 होगा, लेकिन ये x वैल्यू जो होगी, है ना, वो ये होगी, आप देखो x इज इक्वल टू r, कैसे आ गया, r प्लस r। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लिखेंगे, ये 6, तो ये 6 आ गया, I2 लिख रहे हैं mr²/2 अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट, देन ये पैरेलल एक्सिस की डिस्टेंस ट्वाइस r होगी, r प्लस r, ये mx² में आ जाएगा, ठीक है। तो ये I0 प्लस mx² हो गया। फिर से बोल रहा हूं, ये इस डिस्क का अपने सेंटर के अबाउट mr²/2, और ये है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस में mx² जो होता है, तो ये x हो गया, इसको यहां ले लिया, जोड़ दें, ये सिंप्लीफाई कर लें, 6 दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 4 mr² होगा, ये फाइनली आप देखो यहाँ पे ये 3 mr² हो जाएगा, 6/2 इज 3, ये 6 × 4 इज 24, और ये सब जोड़ देंगे तो वैल्यू आ जाएगी, ये 27 हो गया, ये दोनों मिलके ये आती है वैल्यू, LCM 2 लिया, ठीक है। तो 2 × 27 इज 54, ये mr² तो ऐसे ही हो जाएगा, ये हो जाएगा 55, 54 प्लस 1 इज 55 mr²/2। ये बेसिकली इस पूरे अरेंजमेंट का O के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि I0 आ रहा है। अभी बात पूरी नहीं हुई,
अब ये पूरे अरेंजमेंट का O के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, हमें इस पूरे अरेंजमेंट का P के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। तो फाइनली एक बार और थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस पूरे अरेंजमेंट के लिए एक साथ, तो ये होगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द कंबाइंड सिस्टम ऑफ ऑल द डिस्क अबाउट P, तो आपको ये लिखना होगा IP इज इक्वल टू आई नॉट पूरे अरेंजमेंट का प्लस ये x है mx स्क्वायर, ये x होगा। इस समय x वैल्यू इसके और इसके बीच की डिस्टेंस क्या होगी 3r, r और ये 2r, ये डायमीटर हो गया ना, ये 2r प्लस r इज 3r। ये रखें, आई नॉट हम लोग निकाल चुके हैं अभी अभी 55 mr स्क्वायर बाई 2 पूरे अरेंजमेंट का सेंटर के अबाउट O के अबाउट, और ये है x वैल्यू 3r यहां पे रख दिया, ठीक है। टोटल मास कितना होगा पूरे अरेंजमेंट का, अगर एक डिस्क का मास m है तो ये 7 डिस्क हैं तो 7m, ठीक, ये मास हो गया। ये फॉर्मूला है, इसको रख रहे हैं यहाँ, वैल्यूज पुट कर रहे हैं। अब इसे सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा, देखें ये 55 mr स्क्वायर, ये 7 इंटू 9 होगा, ये 3 स्क्वायर 9, तो 7 इंटू 9 इज 63, और फिर 2 एलसीएम ले लें, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 126 हो जाएगा। अब ये दोनों ऐड होके फाइनल आंसर देंगे। तो इसमें आपको कुछ और सीखने को मिला, लंबा क्वेश्चन था सॉल्यूशन, लेकिन ठीक है, सीखने के लिए बहुत अच्छा था, ठीक। तो 181 mr स्क्वायर बाई 2।